महादेव, देवी पार्वती के कन्यादान के पश्चात हिमावन को मोक्ष प्राप्ति से कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो प्रसन्नता की बात है नारायण। नहीं महादेव, हिमावन की ये प्रसन्नता संसार के लिए अत्यंत दुखदायी और विनाशकारी सिद्ध होगी। यदि हिमावन को मोक्ष मिल गया तो समस्त पर्वत श्रृंखलाएं नहीं रहेंगी, नदियां झरने सब सूख जाएंगे और ये पृथ्वी मरुस्थल बन मनुष्य के जीवन का निर्वाह करने में असक्षम रहेगी। महादेव, तारकासुर के अत्याचार से ये पृथ्वी पहले से ही त्रस्त है। तो आप सबकी क्या मंशा है? हिमावन कन्यादान ना करें, महादेव और माता पार्वती का विवाह ना हो? तारकासुर के वध के लिए आपका विवाह अनिवार्य है प्रभु, किंतु कन्यादान के पश्चात ही विवाह संपन्न होता है। दुविधा और आशंका में किया गया कन्यादान संपूर्ण नहीं होता, और यदि कन्यादान संपूर्ण ना हो तो मुक्ति में बाधा बन जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं महादेव कि आप हिमावन के मन में आशंका का बीजारोपण कर दें, और ये शिव निंदा से ही संभव है महादेव। तो आपकी मंशा है कि स्वयं प्रभु हिमवान से आत्मनिंदा करें? शिव निंदा का कार्य तो स्वयं शिव ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं। महादेव के मुख से अपनी ही निंदा सुनकर हिमावन और मैना देवी अवश्य आशंकित हो जाएंगे और दुविधा में पड़कर कन्यादान करेंगे, जिसके फलस्वरूप वे मोक्ष प्राप्ति योग्य नहीं रह जाएंगे। संसार में जीवन यथावत चलता रहेगा। प्रभु, अब आपके द्वारा आत्मनिंदा से सृष्टि को बचाया जा सकता है। नहीं नहीं प्रभु, यह उचित नहीं होगा प्रभु। महादेव, इस प्रस्ताव को अस्वीकार करें। हाँ प्रभु, अस्वीकार करें। नारायण और देवतागण यहां जन कल्याण हेतु आए। सृष्टि के प्रति अपना कर्तव्य, अपना दायित्व मोक्ष से उत्कृष्ट होता है। उदाहरण हेतु, यदि यमराज या सागर मोक्ष की अपेक्षा करने लगे तो सृष्टि के निष्पादन में अवरोध पैदा नहीं हो जाएगा। कुछ विशिष्ट पद के व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। हिमावन उनमें से एक है। अतः मैं हिमावन और मैना को विचलित कर उन्हें आशंकित करने का प्रयास करूंगा। किंतु प्रभु, यदि हिमावन ने आवश्यकता से अधिक आशंकित होकर आपके और माता पार्वती के विवाह को ही स्वीकृति देने से मना कर दिया तो? परिणाम के संशय में और व्यक्तिगत हानि के भय से संसार के कल्याण को टाला नहीं जा सकता नंदी। मेरे लिए विवाह से आवश्यक जन कल्याण है। मैं हिमावन के मन में शिव निंदा का अध्याय शीघ्र ही आरंभ करूंगा। हे प्रभु, आपने पार्वती के साथ महादेव के विवाह का मार्ग दिखाकर हमें मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। हम शीघ्र ही कैलाश की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां पहुंचकर
हम महादेव को उनके प्रस्ताव की स्वीकृति का समाचार देंगे। हे नारायण, आपसे विनती है कि आप अपनी कृपा बनाए रखें और इस शुभ कार्य में कोई बाधा ना आने। फलों को वहां रख दो और तुम इन आभूषणों को अच्छे से सजा कर रख दो। जया, देखना कहीं कुछ छूट ना जाए। ठीक है। पिताजी, हमने शगुन की प्रत्येक वस्तु रखवा दी है। आप एक बार इनका निरीक्षण कर लीजिए। पुत्री, कैलाश और कैलाश वासियों को हमसे अधिक तो तुम जानती हैं। ऐसे में हमारे निरीक्षण की आवश्यकता क्या है? मैनावती, आपकी माता के आगमन का कोई समाचार? विवाह से संबंधित प्रथाओं और विधि विधान में उनकी जो रुचि है और जानकारी है वो तो अतुल्य है। हमारी पार्वती के विवाह में उनकी उपस्थिति तो अनिवार्य है। हमने संदेश वाहक के साथ निमंत्रण भेज दिया है। अनुमान है माताजी शीघ्र ही पधारेंगी। ये कैसा स्वांग है? पिताजी, अब यही रूप हमारी वास्तविकता है। पिताजी, हम आपसे अनुमति लेने आए। अनुमति? हम तीनों शिव आराधना के लिए वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और को हमारे आदेश का पालन करो, अन्यथा तुम तीनों का सर धड़ से भिन्न कर दूंगा मैं। अति उत्तम। इस प्रकार हम मृत्यु को प्राप्त होकर मोक्ष को पालेंगे। बोल! इस कार्य को करने में कौन सी हानि? तुमने स्वयं भी महादेव की आराधना करके उनसे वरदान प्राप्त किया था, और तुमने ही क्या, समस्त असुरों ने महादेव को प्रसन्न कर उनसे कोई ना कोई वरदान तो प्राप्त किया ही है। तो फिर तुम कैसे अपने पुत्रों को महादेव की आराधना करने से रोक सकते हो? इन्हें ये शुभ कार्य करने दो। कहीं ये हवन में दी जाने वाली आहुतियों का प्रभाव तो नहीं? संभव है। जैसा भविष्य प्राप्त होता है उसी प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। चक्री, आज्ञा दें सुराज। इसी क्षण पृथ्वी लोक जाओ और जहां कहीं भी हमारे और हमारे पुत्रों के नाम का हवन हो रहा हो उसे बंद करवाओ इसी समय। जो आज्ञा सुराज। है ना? पार्वती कहाँ है? स्वामी,
जब कन्या का शगुन उसके भवन से प्रस्थान कर रहा होता है तो कन्या का सामने आना वर्जित होता है। रुक जाओ। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो राजन?